शार मोहम्मद की तामीर बजट में हमारी तजवीज़ होगी। बजट में आबी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कुल 91 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। आइंदा माली साल में एहसास प्रोग्राम के लिए रिकॉर्ड 260 अरब रुपए मुख्तस, ज़रूरी शोबे की तरक्की के लिए 12 अरब रुपए दिए जाएंगे। आबी ज़खायर और डैम्स की तामीर पर 91 अरब रुपए खर्च होंगे। कम आमदन अफराद को घरों की तामीर में सब्सिडी के लिए 33 अरब रुपए मुख्तस। आइंदा साल जून तक 10 करोड़ लोगों की वैक्सीनेशन का हदफ। वैक्सीन की दरामद पर 1 अरब 10 करोड़ डॉलर खर्च होंगे। बुनियादी ढांचे और मुआसाती शोबे की तरक्की को खुसूसी तरजीह। ML1 के पैकेज 2 पर जुलाई से आगाज होगा। कराची लाहौर मोटरवे की तकमील, जो 5 लाख रोड की तामीर, चित्राल शिंदूर शाहरा की अपग्रेडेशन के मंसूबे शामिल। बलोचिस्तान के जनूबी अजला के लिए 20 अरब रुपए मुख्तस। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए आइंदा माली साल में 98 अरब रुपए दिए जाएंगे। सिंध के 14 अजला की तरक्की के लिए 19.5 अरब रुपए मुख्तस। गिलगित बल्तिस्तान की समाजी और माशी तरक्की के लिए 40 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। मुस्तहकम मुआशी तरक्की वफाकी बजट का हदफ। गरीब और पसमानदा तबके की बहाली और तमाम इलाकों की यकसां तरक्की को खुसूसी अहमियत हासिल। सरकारी मुलाजिमीन को 10% एडहॉक रिलीफ दिया जाएगा। पेंशन में भी 10% इजाफा होगा। कम से कम उजरत 20,000 रुपए मुकर्रर। विफाकी बजट में मुख्तलिफ शोबों में टैक्सेस की शरह में कमी। मोबाइल फोन सर्विसेज पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह कम करके 10% करने की तजवीज़। ट्रेवल एंड टूर सर्विसेज पर विद होल्डिंग टैक्स 8% से कम करके 3% करने का ऐलान। कैपिटल गेन टैक्स 15% से 12.5% करने की तजवीज़। ईडी फाउंडेशन, इंडस अस्पताल और दीगर फलाही तंजीमों को गैर मशरूत टैक्स छूट देने की तजवीज़। आइंदा माली साल में टैक्स दायरा कार बढ़ाने के लिए खुसूसी इकदाम तजवीज़। टैक्स दहंदगान को हरासा करने पर सख्त कार्रवाई का फैसला। तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स निजाम को मजीद आसान बनाया जाएगा। ई कॉमर्स को सेल्स टैक्स के दायरा कार में लाने की तजवीज़। गैर जरूरी अशिया को टैक्स छूट के दायरा कार से निकालने की निशानदेही। कार्गो क्लियरेंस के लिए पाकिस्तान सिंगल विंडो प्रोजेक्ट का ऐलान। फलाही मुआशरे के क़याम के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन को अमली जामा पहनाने के लिए कोशां हैं। मौसर हुकूमती पॉलिसी से इक्तिसादी इस्तेहकाम की जानिब गामजन हैं। ऐसा मुआशी प्रोग्राम पेश किया है जो तमाम तबकों की बहबूद का बायस होगा। ये तरक्याती बजट मुल्क की तरक्की का ज़ामिन होगा। वज़ीर खजाना शौकत तरीन की बजट तकरीर। विफाकी काबीना का इजलास। आइंदा माली साल की बजट तजावीज़ की मंजूरी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बजट दस्तावेज पर दस्तखत किए। दिफाई बजट मजमूई कौमी बजट का 16%। 2019-20 में मुल्की माशी सूरत हाल के पेश नजर दिफाई बजट मुंजमद रहा। 2020-21 में भी पाक अफवाज की तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं हुआ। इस दौरान रुपए की कदर में कमी और अफरात दर के बावजूद दिफाई जरूरियात को दस्तयाब वसाइल के अंदर रहते हुए पूरा किया गया। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े 900 अरब रुपए के तरक्याती बजट का ऐलान। सूबों के हिस्से में 27% इजाफा। सूबे अपने तरक्याती बजट में इजाफा कर सकेंगे। तनख्वाहों में इजाफे के साथ टैक्स में भी रियायत दी गई है। वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन। मुल्क में कोरोना केसेज में बतदरीज कमी। मुस्बत केसेज की शरह 3.2% रिकॉर्ड। 24 घंटे के दौरान मजीद 47 अफराद जाँ बहक। 1303 नए केसेज रिपोर्ट। NCOC का आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में वैक्सीनेशन अमल मजीद तेज करने का फैसला। विफाकी हुकूमत इन इलाकों में बड़े वैक्सीनेशन सेंटर्स और मोबाइल टीम्स तश्कील देगी। विफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट। भारत में कोरोना की सूरत हाल बदस्तूर संगीन। 91,000 से ज्यादा नए केसेज रिपोर्ट। 3,400 से जायद हलाकतें। मजमूई तादाद 3,63,000 से तजावुज कर गई। आलमी सतह पर वबा से हलाकतों की तादाद 37,91,000 हो गई।
मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू और दीगर पाबंदियां। श्रीनगर की तारीखी जामे मस्जिद, दरगाह हजरत बल और मकबूजा इलाके की दीगर बड़ी मसाजिद में नमाज जुमा अदा नहीं की जा सकी। कश्मीरी अपने खून के आखिरी कतरे तक मादरे वतन पर गैर कानूनी भारतीय कब्जे के खिलाफ जिद्दोजहद करेंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का भारत से मुकम्मल आज़ादी तक जिद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का अयादा। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। नौकुंडी 49, पेशावर, सिब्बी और दलबंदी में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद समेत बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश के इत्तलात। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और जालाबारी की भी तवक्को। और अबूजबी में पाकिस्तान सुपर लीग का 18वां मैच। इस्लामाबाद यूनाइटेड का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग जारी। मैच देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाज़िया कमल और स्पोर्ट्स न्यूज के लिए मैं आपके साथ हूं मोहम्मद अनीस। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक 21 का विफाकी बजट पेश करते हुए कहा कि आइंदा माली साल का माशी तरक्की का हदफ 4.8% रखा गया है। जामे और पायदार तरक्की के अहदाफ के हसूल के लिए ज़राअत, तवानाई, सनत, तामीरात, खिदमात और बरामदी शोबे पर तवज्जो दी गई है। बजट 2021-22 में इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ का हसूल हमारा महवर हो गया है। अगले साल के लिए हमने मुआशी तरक्की का हदफ 4.8 रखा है। मुझे उम्मीद है कि जो हम इस बजट में जो इक़दाम कर रहे हैं ये इससे भी ज़्यादा होगा। अपने निचले तबके के 4 से 6 मिलियन घरानों को बॉटम अप अप्रोच से हर शहरी को घराने को कारोबार के लिए 5 लाख रुपए तक इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। हर काश्तकार घराने की काश्त के लिए हर फसल के लिए 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री कर्जा दिया जाएगा और ट्रैक्टरों मशीनी की इमदाद के लिए 2 लाख रुपए के इंटरेस्ट फ्री कर्जे दिए जाएंगे। सीपैक के तहत मंसूबों की तकमील के लिए हुकूमती अज़म का अयादा करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि तमाम इलाकों की यकसा तरक्की की पॉलिसी के तहत मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। सीपैक 13 अरब डॉलर की मालियत के 17 बड़े मंसूबे मुकम्मल कर लिए गए हैं। 21 अरब डॉलर की मालियत से मजीद किस प्रोजेक्ट जारी हैं। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक नौयत के 26 प्रोजेक्ट मंसूबा बंदी के मराहल में हैं जिसकी मालियत 28 अरब डॉलर है। समाजी शोबे की तरक्की का जिक्र करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कोरोना चैलेंज से निपटने के लिए भी इक़दामात का ऐलान किया। अपने लोगों को कोविड से महफूज रखने के लिए 1.1 बिलियन डॉलर वैक्सीन की दरामद पर खर्च किए जाएंगे। ये इब्तदाई हदफ जून 2022 तक 10 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने बजट तकरीर में सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को रिलीफ फराहम करने और कम से कम उजरत में इजाफे का भी ऐलान किया। 1 जुलाई 21 से तमाम वफाकी सरकारी मुलाजमीन को 10% अडाक रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। 1 जुलाई 21 से वफाकी हुकूमत के तमाम पेंशनर्स की पेंशन में 10% इजाफा किया जाएगा। अर्दली अलाउंस 14,000 रुपये माहाना से बढ़ाकर 17,500 किया जा रहा है। ग्रेड 1 से 5 तक मुलाजमीन की इंटीग्रेटेड अलाउंस को 450 रुपये से बढ़ाकर 900 रुपये किया जा रहा है। कम आमदन अफराद पर महंगाई के दबाव को खत्म करने के लिए कम से कम उजरत 20,000 रुपये माहाना की जा रही है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि विरसे में मिलने वाले मुश्किल माशी हालात और कोरोना वबा के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में पायदार और मुस्तहकम मीशत के हसूल के लिए विफाकी बजट में मौसर इक़दाम तजवीज़ किए गए हैं। आइंदा माली साल के बजट में माशी तरक्की की रफ्तार को तेज़ करने के लिए मीशत के तमाम शोबों पर तवज्जो के साथ कमज़ोर और पसमानदा तबके को रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दाम तजवीज़ किए गए हैं। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद।
टैरिफ पॉलिसी की बुनियादी असूलों को मद्देनजर रखते हुए टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, प्लास्टिक, आयरन स्टील और इंजीनियरिंग अशिया से मुंसलिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को खास तौर पर तवज्जो दी गई है। टेक्सटाइल सेक्टर जो कि मुल्की माइशत से रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, तो खास तौर पर तवज्जो की जरूरत है। वफाकी बजट में एफबीआर की टैक्स वसूलियों का हदफ 5,829 अरब रुपए रखा गया है। टैक्स नेट में इजाफे के इकदामात के साथ मौजूदा टैक्स दहिंदगान पर कोई नया बोझ नहीं डाला गया। मकामी सतह पर तैयार होने वाली 850 सीसी गाड़ियों पर एक्साइज ड्यूटी मुकम्मल खत्म और सेल्स टैक्स में कमी का ऐलान किया गया है। मोबाइल फोन कॉल सस्ती होंगी। बैंक ट्रांजैक्शन समेत 12 विदहोल्डिंग टैक्स खत्म कर दिए गए हैं। तफसील बता रहे हैं राना शहजादुस्सलाम। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने अपनी बजट तकरीर में टैक्स मराहत का जिक्र करते हुए कहा कि माली साल 2021-22 के लिए एफबीआर को टैक्स वसूली का हदफ 5,829 अरब रुपए दिया गया है। उन्होंने कहा कि वफाकी महासल में सूबों का हिस्सा 25% बढ़ा दिया गया है। टैक्स वसूली में बेहतरी की बुनियादी वजह दौरान साल मईशत में गैर मामूली कारकर्दगी है। मुल्क में टैक्सों की वसूली 4,000 अरब रुपए की नफसियाती हद पूरी कर चुकी है। इस साल एक्सपोर्ट में शानदार नमू देखने में आई, जिसमें 14% का इजाफा हुआ। रेमिटेंसेज में 25% जो है रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और वो 29 बिलियन तक पहुंच गए हैं। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हमारी हिकमत अमली का बुनियादी जुज़ GST में इजाफा करना है। उन्होंने कहा कि तमाम रिटेल और होल सेल ट्रांजेक्शन्स को टैक्स नेट में शामिल करेंगे। उन्होंने कहा कि 10 मिलियन रुपए तक की सालाना टर्न ओवर वाली घरेलू सनद को सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं। शौकत तरीन ने कहा कि हाल ही में चीनी की कीमतों में गैर मामूली इजाफा देखने में आया है, ताहम इस इजाफे से मुल्की ख़जाने को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए चीनी को सेल्स टैक्स एक्ट के 3rd शेड्यूल में शामिल किया जा रहा है ताकि चीनी की प्राइस कंट्रोल का मरबूत निज़ाम वज़ा किया जा सके। उन्होंने कहा कि बजट में टैक्स गुजारों को बहुत सी मराहत दी गई हैं। अवाम को रिलीफ और कारोबार में सहूलत देने के लिए टेली मवासलात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में 17% से 16% कमी की तजवीज़। बैंकों की तरफ से पॉइंट ऑफ सेल के मर्चेंट डिस्काउंट पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी की छूट दी जा रही है। तजवीज़ है 12 विदहोल्डिंग टैक्स शिक्कों को ख़त्म कर दिया जाए। इसमें मुंदरजा झेल शामिल हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, मार्जिन फाइनेंसिंग, एयर ट्रेवल सर्विसेज, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए बैनुल अक़वामी ट्रांजैक्शन, मादनियात की दरियाफत, मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर विदहोल्डिंग टैक्स शरह में कमी। मोबाइल सर्विसेज मौजूदा विदहोल्डिंग टैक्स शरह 12.5% है। आम शहरी पर बोझ को कम करने के लिए तजवीज़ है अगले माली साल के लिए इस शरह को कम करके 10% कर दिया जाएगा और इसके बाद इसको 8% कर दिया जाएगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा कि IT से मुतल्लिका सर्विसेज की एक्सपोर्ट को 100% टैक्स क्रेडिट के दायरा कार में लाया गया है। टेलीकॉम सेक्टर को इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का दर्जा दे दिया गया है। ऑटो सेक्टर मुल्क की तरक्की और कौमी खजाने में बहुत बड़ा हिस्सा डालता है। इस शोबे के लिए खुसूसी मराहत दी गई हैं। मकामी तौर पर बनाए जाने वाली 850 सीसी तक की गाड़ियों को फेडरल एक्साइज ड्यूटी से छूट दी जा रही है। सेल्स टैक्स की शरह 17% से कम के 12.5% की जा रही है और वैल्यू एडेड टैक्स का खात्मा किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की मुकामी मैन्युफैक्चरिंग के लिए CKD किट्स की दरामद पर टैक्स की छूट मुकामी तौर पर की गई। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सेल्स टैक्स की शरह में 17% से 1% तक कमी। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों और CKD किट्स की दरामद पर वैल्यू एडिशन टैक्स की छूट और 4 पहियों वाली इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की छूट शामिल हैं। मौजूदा बजट में टूरिज्म सेक्टर पर खास तवज्जो दी गई है। टूरिज्म सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले खाम माल और अशिया पर कस्टम ड्यूटी 0 कर दी गई है। टूरिज्म सेक्टर को 45 अरब रुपए से जायद का रिलीफ दिया गया है। वफाकी बजट 2021-22 में अखराजात में कफायशारी और आमदन में इजाफे की पॉलिसी अपनाई गई है। राना शहजादुस्सलाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इस बजट में लाइव स्टॉक, पोल्ट्री और ज़राअत की शोबे के लिए बहुत से रिलीफ इक़दाम उठाए गए हैं। ज़राई शोबा और मुल्क के किसानों को लंबे अरसे तक गल्ला ज़ख़ीरा के लिए सहूलियात फराहम करने के लिए गोदामों को कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है।
हुकूमत ने कमजोर तबके की बहाली के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम को मजीद वसअत देने का फैसला किया है। कम आमदनी वाले अफराद को अपनी छत की फराहमी के साथ गुर्बत के खात्मे के लिए ज़रूरी शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। तफसीलात बता रहे हैं नमूद मुस्लिम। वफाकी बजट 2021-22 में जहां बहुत सी मराहत और रियायत दी गई हैं, वहीं आइंदा माली साल के लिए एहसास प्रोग्राम के बजट में रिकॉर्ड इजाफे की तजवीज़ भी शामिल है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और गुर्बत के खात्मे के लिए हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम के तहत 1 दर्जन से ज़ायद प्रोग्रामों का ऐलान किया है, जिसके लिए 210 अरब से बढ़ाकर 260 अरब रुपए तजवीज़ किए हैं। ये बजट मुस्तहकम मुआशी कारकर्दगी की नवीद साबित होगा। हमने एक ऐसा मुआशी प्रोग्राम पेश किया है जो मुआशरे के तमाम तबकात के बहबूद का बायस बनेगा। इस बजट में ज़राअत से लेकर सनत तक, खिदमात के शोबे से लेकर समाजी शोबे, मजदूरों, किसानों, खवातीन, तुलबा, तालिबात, बेघर अफराद, सरकारी मुलाजमीन, नौजवानों के लिए इक़दाम किए गए हैं और तारीख में पहली बार 40 से 60 लाख गरीब घरानों को माली इमदाद मुहैया की गई है, जो माजी में अपनी जिंदगियों के बदलने के मुंतजर रहते थे। ज़राअत के शोबे में तरक्की के लिए गरीब किसानों को रिलीफ फराहम किया जाएगा। कोल्ड स्टोरेज, मंडियों तक रसाई, बेहतर बीजों की फराहमी, आसान कर्जे और आबपाशी के लिए पानी की फराहमी शामिल है। ज़राई शोबे के लिए 12 अरब रुपए अजाफी मुख्तस किए जा रहे हैं, जिसमें टिड्डी दल एमरजेंसी और फूड सिक्योरिटी प्रोजेक्ट के लिए 1 अरब, चावल, गंदम, कपास, गन्ने और दालों की पैदावार में इजाफे के लिए 2 अरब रुपए रखे गए हैं। जैतून की काश्त बढ़ाने के लिए 1 अरब, आबी गुजरगाहों के लिए 3 अरब रुपए रखे गए हैं। इस बजट में लाइव स्टॉक, पोल्ट्री और ज़राअत की शोबे के लिए बहुत से रिलीफ इक़दाम उठाए गए हैं। मवेशियों की दवा के लिए वैक्सीन को कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है। इस तरह पोल्ट्री के खुराक में शामिल होने वाले बहुत से अज्जा को टैरिफ से छूट दी गई है। ज़राई शोबा और मुल्क के किसानों को लंबे अरसे तक गल्ला जखीरा के लिए सहूलियात फराहम करने के लिए गोदामों को कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है। मौसमाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए आइंदा माली साल में 14 अरब रुपए रखे गए हैं, जबकि बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा पहले ही चल रहा है। नई मरदमशुमारी के लिए 5 अरब, मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात के लिए 5 अरब, जबकि कोरोना इमरजेंसी फंड के लिए 100 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। हाउसिंग और तामीरात के शोबे की तरक्की के लिए पॉलिसी साजी के साथ साथ टैक्सों में रियायत का पैकेज वज़ा किया गया है। हुकूमत कम आमदनी वाले घरों को अब घर बनाने में मदद के लिए 3 लाख रुपए की सब्सिडी दे रही है। तमाम सूबाई हुकूमतें इस इक़दाम में मामनत की कि घर से आराजी का ताउन, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का आगाज़ और निजी शोबे के हाउसिंग स्कीमों की हौसला अफजाई कर रही हैं। कम आमदनी वाले घरानों के लिए सब्सिडी की मद में 33 अरब रुपए रखे गए हैं, जबकि घरों की तामीर के लिए बैंकों के जरिए 70 अरब रुपए की अदायगियां शुरू हो चुकी हैं। नमूद मुस्लिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद वेस्ट और लाहौर नॉर्थ के 1000 kVA ट्रांसमिशन लाइन के लिए 7.5 अरब रुपया, दासू और 2160 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए 8.5 अरब रुपया, सुक्की किनारी, कोहाला, महाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए 5.5 अरब रुपए, सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन हैदराबाद सक्कर के लिए 12 अरब रुपए। आइंदा माली साल के लिए विफाक और सूबों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2102 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ट्रांसपोर्ट और मुआसात के मंसूबों के साथ बड़े डैम्स की तामीर खुसूसी तरजीह है। रिपोर्ट कर रहे हैं राहील अंसार। माली साल 2021-22 में सूबों के लिए 1202 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। कौमी सेहत और खिदमात के शोबे के लिए 21 अरब 72 करोड़, तालीम और पेशावराना तरबियत 9 अरब 70 करोड़, जबकि आला तालीम के लिए 42 अरब 45 करोड़ रुपए रखे गए हैं। डैमों की तामीर और आबी ज़खायर की तामीर हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। 3 बड़े डैम दासू, द्यामीर, भाषा, मोहम्मद की तामीर बजट में हमारी तरजीह होगी। बजट में आबी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कुल 91 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। पानी बनाने के मंसूबे के अलावा दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पहले मरहले के लिए 57 अरब रुपए रखे गए हैं। द्यामीर भाषा डैम के लिए 23 अरब रुपए रखे गए हैं। मोहम्मद डैम के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। नीलम जेलम हाइड्रो पावर के लिए 14 अरब रुपए के हैं। तवानाई के शोबे में बिजली की तरसील और तकसीम के निज़ाम के लिए 69 अरब 48 करोड़, पायदार तरक्की के मंसूबों के लिए 22 अरब रुपए रखे गए हैं। इस्लामाबाद वेस्ट और लाहौर नॉर्थ के 1000 kVA ट्रांसमिशन लाइन के लिए
7.5 अरब रुपया। दासू और 2160 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए 8.5 अरब रुपया। सुक्की किनारी कोहाला महल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए बिजली पैदा के लिए 5.5 अरब रुपए। सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइंस हैदराबाद शक्कर के लिए 12 अरब रुपए। हम इसके साथ साथ पहले से शुरू किए बिजली पैदा करने वाले उन सूबों की तकमील में भी ये सरमाया करते रहेंगे। एविएशन डिवीजन के लिए 3 अरब 55 करोड़, काबीना डिवीजन 46 अरब, मौसमियाती तब्दीली के लिए 14 अरब 32 करोड़, कॉमर्स डिवीजन के लिए 1 अरब 61 करोड़, मवासलात 45 करोड़, जबकि NHA के लिए 113 अरब 75 करोड़ रुपए रखे गए हैं। बजट में रेलवे के लिए भी 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ML1 एक अहम मनसूबा है जिसकी लागत 9.3 अरब डॉलर है। इसे 3 पैकेजेस में मुकम्मल किया जाएगा। एक का आगाज मार्च 2020 में शुरू हो चुका है, जबकि पैकेज 2 का आगाज जुलाई 2021 में होगा और पैकेज 3 का आगाज जुलाई 2022 में होगा। हाउसिंग एंड वर्क्स 24 अरब 21 करोड़, सनत और पैदावार डिवीजन 2 अरब 91 करोड़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 9 अरब 36 करोड़, मनसूबाबंदी और खुसूसी इकदामात के डिवीजन के लिए 19 अरब 24 करोड़, जबकि तखफीफ गुर्बत प्रोग्राम के लिए 60 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वफाकी बजट में इतलात और नशरियात डिवीजन के लिए 1 अरब 89 करोड़ मुख्तस किए गए हैं, जिनमें जारी स्कीमों के लिए 44 करोड़ 22 लाख और नई स्कीमों के लिए 1 अरब 45 करोड़ 74 लाख शामिल हैं। पाकिस्तान टेलीविजन के तकनीकी आलात के लिए 12 करोड़ 14 लाख 81 हजार रुपए इस बजट में शामिल किए गए हैं। वफाकी बजट 2021-22 में तरक्याती स्कीमों के लिए बड़ी रकम मुख्तस की गई है ताकि ये स्कीमें बर वक्त मुकम्मल हो सके और इनका फ़ायदा जल्द से जल्द आम आदमी तक पहुँच सके। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बड़े डैम तासू, द्यामीर, भाषा, मोहम्मद के तामीर बजट में हमारी तरजीह होगी। बजट में आबी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कुल 91 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। नाज़रीन, आइंदा माली साल में दिफाई बजट मजमूई कौमी बजट का 16% है। अफवाज पाकिस्तान का दिफाई बजट मुल्की बजट का 7% है, जो GDP का 2.8% है। मुल्की माशी सूरत हाल के पेश नज़र माली साल 2019-20 में दिफाई बजट मुंजमद रहा, जबकि माली साल 2020-21 में भी अफवाज पाकिस्तान की तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं हुआ। इन बरसों में रुपये की कदर में कमी और अफरात ज़र के बावजूद दिफाई ज़रूरियात को दस्तयाब वसाइल के अंदर रहते हुए पूरा किया गया। 2018 के बाद इत्तेहादी सपोर्ट फंड की बंदिश के बावजूद दिफाई और सिक्योरिटी ज़रूरियात को मुल्की वसाइल से ही पूरा किया गया। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के अहदाफ, दायराकार और दीगर सिक्योरिटी उमूर में कोई कमी नहीं आने दी गई। टिड्डी दल और कोरोना वबा के खिलाफ कौमी मुहिम में पाक फौज ने भरपूर किरदार अदा किया। सिविल इंतजामिया की मुआवनत में इन फराइज़ की अंजामदही के दौरान कोई अलाउंस नहीं दिया गया। दिफाई बजट से ही 2 अरब 56 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन इजाफी डिमांड नहीं की गई। टिड्डी दल के खिलाफ मुहिम में भी दिफाई बजट से ही 297 मिलियन रुपए खर्च हुए। आर्मी चीफ की हिदायत पर गुज़श्ता बरसों में दिफाई आलात और मसनूआत की मकामी तैयारी पर खुसूसी तवज्जो दी गई। अफवाज पाकिस्तान ने माली साल 2019-20 में बिलवास्ता और बिलावास्ता टैक्स की मद में 190 अरब रुपए से ज़ायद रकम कौमी खजाने में जमा कराई। भारत पाकिस्तान की निस्बत अपने एक फ़ौजी पर सालाना 4 गुना ज़्यादा खर्च करता है। पाकिस्तान एक फ़ौजी पर सालाना खर्च $12,500, जबकि भारत $42,000 खर्च करता है। अमेरिका का एक फ़ौजी पर सालाना $3,92,000, जबकि सऊदी अरब $3,71,000 खर्च करता है। सालाना दिफाई अखराजात के हवाले से भारत दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। 2014 से 2019 के दौरान भारत का दिफाई बजट 51 से 71 अरब डॉलर तक बढ़ गया, मगर पाकिस्तान का दिफाई बजट जूं का तूं रहा। भारत का दिफाई बजट पाकिस्तान की निस्बत 6 से 7 गुना ज़्यादा है। भारत 2016 से 2020 के दौरान दुनिया का दूसरा बड़ा असलहा दरामद करने वाला मुल्क रहा। भारत सिर्फ नए असले की खरीदारी के लिए सालाना लगभग 18 से 19 अरब डॉलर खर्च करता है। फाइनेंस बिल 2021-22 सेनेट में भी पेश कर दिया गया। चेयरमैन मोहम्मद सादिक संजरानी की सदारत में होने वाले इजलास में वजीर खजाना शौकत तरीन ने बिल पेश किया। चेयरमैन सेनेट ने बिल कायमा कमेटी खजाना को भिजवा दिया। कायमा कमेटी बिल पर तफसीली गौर के बाद अपनी सिफारिशात ईवान में पेश करेगी। सेनेट की जानिब से फाइनेंस बिल पर सिफारिशात कौमी असम्बली को भिजवाई जाएंगी। सेनेट इजलास में खुशदार में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक होने वालों की मगफरत के लिए दुआ की गई।
सेनेट का इजलास सोमवार शाम 4 बजे तक मुलतवी हो गया। कौमी असम्बली इजलास से कबल वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में हुआ। इजलास में आइंदा माली साल की बजट तजावीज़ की मंजूरी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बजट दस्तावेज पर दस्तखत किए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में पार्लिमानी पार्टी का इजलास पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। पार्लिमानी पार्टी को आइंदा माली साल की बजट तजावीज़ और तरक्याती अहदाफ के बारे में ब्रीफ किया गया। वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि 900 अरब रुपए के साथ मुल्क की तारीख के सबसे बड़े तरक्याती बजट का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि सूबों के हिस्से में 27% इजाफा किया जा रहा है, जिससे सूबाई इकाइयाँ अपने तरक्याती बजट में इजाफा कर सकेंगी। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि तनख्वाहों में इजाफे के साथ टैक्स में भी रियायतें दी गई हैं। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हुकूमत ने इंतहाई मुतवाज़न बजट पेश किया है। हुकूमती इक़दामात का मकसद अवाम को रिलीफ की फराहमी और मुआशी इस्तेहकाम है। जो मुतवस्सित तबका है उसका भी ख्याल किया गया है और जो गरीब तबका है उसके लिए बहुत सी नई स्कीमों का ऐलान किया गया है। अपने घर का मालिक बनाने का लोगों को एक इशारा दिया गया है, उसके लिए रकम मुख्तस की गई है, पॉलिसी मुरतब की गई है। किसानों को बिलासूद कर्जे की बात की गई है ताकि ज़राअत का शोबा जो है मज़ीद तरक्की करे और ज़राअत पर फोकस किया गया है। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 40 से 60 लाख घरानों को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम शुरू किया। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत हर घराने को कारोबार के लिए 5 लाख रुपए तक बगैर सूद कर्ज फराहम किया गया। वज़ीर ममलिकत ने कहा कि किसानों को फसल के लिए 1.5 लाख जबकि ट्रैक्टर और मशीनरी के लिए 2 लाख रुपए तक कर्ज बिला सूद फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हेल्थ कार्ड की फराहमी और हर घराने से एक फ़र्द को फ़नी तालीम देकर मुआशी तौर पर मजबूत बनाया जाएगा। वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा कि IMF के मुतालबे के बावजूद वज़ीर आज़म ने बिजली की कीमतें न बढ़ाने और 150 अरब के बराह रास्त टैक्स न लगाने का फैसला किया। अपने बयान में वज़ीर ममलिकत ने कहा कि तमाम इक़्तिसादी इशारे मुस्बत और मईशत मुस्तहकम हुई है। करंट अकाउंट खसारा 10 माह से सरप्लस है, जबकि FBR ने 11 माह में 4170 अरब रुपए टैक्स वसूल किया। फ़ारूक हबीब ने कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी हमारे मुल्क का असासा हैं। इन्हें वोट का हक देने के लिए इलेक्शन तरमीमी बिल कौमी असम्बली ने मंजूर कर लिया है। अरकान पार्लियामेंट ने वफाकी बजट को रोशन माशी एजेंडे का आयनादार करार देते हुए कहा है कि इससे मईशत का हर शोबा तरक्की करेगा। तफसील बता रहे हैं चौधरी मजहर। बजट माइक्रो इकोनॉमिक्स का अहम तरीन हिस्सा जो आने वाले साल में वकूफ़ पज़ीर होने वाली मुआशरती तब्दीलियों और मुआशी पॉलिसियों का अहाता करता है। पार्लियामेंटेरियन का कहना है मौजूदा बजट मईशत में इस्तेहकाम और कारोबारी आसानियाँ लाएगा, जिससे रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। विद होल्डिंग टैक्स में कमी की है, अल्हम्दुलिल्लाह 12.5% से कम करके 10% किया जा रहा है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो कि 17% थी उसे कम करके 16% किया जा रहा है। इसी तरह फाइबर ऑप्टिक के हवाले से वो बिल्कुल उसको कहते हैं कि उसके बाद कोई ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही है। एक तरह से आप इसको आवाम दोस्त बजट कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो पॉलिसीज़ और जो चीज़ें बताई गई हैं उसके बहुत दूर रस नताइज हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ें इसमें शौकत तरीन साहब ने बताई हैं। बजट से हर खासो आम बिल वास्ता या बिला वास्ता मुतासर होता है। हुकूमती अरकान का कहना है मौजूदा बजट में अवाम के मुफादात का हर मुमकिन ख्याल रखा गया है, जबकि अपोजिशन अरकान का कहना है कि बजट को आम आदमी के लिए मजीद बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ देंगे। इससे ये पहला बजट है जिसमें पूरी तवज्जो ही आम आदमी, गरीब आदमी को अपलिफ्ट करने पर है। इसमें स्पेशली मेरा ख्याल है कि इंसाफ हेल्थ कार्ड का पहले भी जिक्र किया जा चुका है। 20 लाख का कर्ज़ा 5% मार्कअप पे वो भी हुकूमत ओपन देना शुरू कर रही है। और बच्चों को जो कामयाब नौजवान प्रोग्राम है उस पर भी गवर्नमेंट सख्ती करने लगी है ताकि ज़्यादा लोगों को दिया जा सके। ग्रास रूट लेवल पर लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। उसका तरीक़ेकार ये है कि जो ग्रास रूट लेवल पे आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है
मैनेजमेंट है, मार्केट कमेटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, वो इन्फोर्स करें। पिछली हुकूमत में शाहाना खर्चे थे तो हम घाटे में थे, आज की हुकूमत में हम घाटे में नहीं, हमने अपने अखराजात जो हमारी कमाई उससे कम किए हैं। आम आदमी उम्मीद ये रखे कि जैसे इसी महीने इंडिया में 17 दफ़ा 17 टाइम्स पेट्रोल की कीमत ऊपर गई है, पाकिस्तान में नहीं गई, ये आम आदमी के लिए है। हालांकि पाकिस्तान में पेट्रोल की रिकॉर्ड सेल हुई है, पाकिस्तान में 16,92,000 टन जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत बिकी हैं। मौजूदा माली साल के लिए बजट में मुकर्रर करदा अहदाफ के हसूल के नतीजे में मुआशी इस्तेहकाम आएगा और अवाम की मुआशी मुश्किलात ख़त्म करने में मदद मिलेगी। चौधरी मज़हर, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ये आपका इख्तियार है कि किसी हुकूमत को ताकत अता करें या बरतरफ कर दें, लेकिन इसके लिए हुजूम का तरीका इस्तेमाल करना हरगिज दुरुस्त नहीं है। आपको अपनी ताकत का इस्तेमाल सीखने के लिए निज़ाम को समझना होगा। अगर आप किसी हुकूमत से मुतमन नहीं हैं, तो आइन आपको मज़कूरा हुकूमत बरतरफ करने का इख्तियार देता है, लिहाजा आइनी तरीके से ही ये अमल अंजाम दिया जाना चाहिए। जिंदगी की आग का अंजाम खाकिस्तर नहीं, टूटना जिसका मुकद्दर हो ये वो गौहर नहीं। बिजनेस कम्युनिटी ने वफाकी बजट में कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग और बरामदात में इजाफे के लिए इक़दामात को काबिल सताइश करार दिया है। जी, बजट जो आया है इसमें हमारी, मैं समझता हूँ काफ़ी डिमांड्स जो है ना वो एक्सेप्ट हुई हैं। कम से कम जो हमने उनसे कुछ बेसिक चीज़ें की थी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी वो ख़त्म होनी चाहिए, तो उन्होंने ये अनाउंस किया एडिशनल कस्टम ड्यूटी जो है वो ज़्यादातर आइटम पे ख़त्म कर दी है। बहुत सारे सेक्टर्स में, ख़ास तौर पे फार्मास्यूटिकल में, गाड़ियों में, टेक्सटाइल और इस इंडस्ट्री पे टैक्सेस को कम किया गया है, रिलीफ दिया गया है। अभी तक जो बजट तकरीर है उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे बिज़नेस कम्युनिटी इस बजट को अपने पे बोझ समझे। अब जब डिटेल से इसका देखा जाएगा तो पता चलेगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा ड्यूटीज़ जो है ना उन्होंने वो कम की हैं और टैक्स का बहुत ज़्यादा, और हम एज अ बिज़नेस वुमेन मैं यही देखती हूँ कि काफ़ी लोगों को इसमें छूट मिली है, जिसमें बिज़नेस में आगे जाने के काफ़ी मौके मिलेंगे। बैलेंस्ड बजट है लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए, बिलखसूस ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, टेलीकॉम के लिए, ज़राअत के लिए एक हुकूमत ने रिलीफ्स दी हैं, जो कि बहुत खुशाइंद बात है। तो सबसे बड़ा काम था कि गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को प्रायोरिटीज़ दी है, गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री को प्रायोरिटी दी है। गवर्नमेंट चाहती है कि इस मुल्क में बिज़नेस हो और गवर्नमेंट बिज़नेस फ्रेंडली रहना चाहती है, करना चाहती है, उस साल लेके चलना चाहती है हमें, ये सबसे अच्छी बात। कार इंडस्ट्री जो है, छोटी गाड़ी जो है उसको, उसमें उन्होंने 17.5% से 12.5% सेल टैक्स किया है, तो यहाँ कुछ कीमतों में कुछ कमी होगी। उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक कार हैं जो उस हवाले से सेल टैक्स जो है 17 से 1% किया गया है। कैपिटल गेन टैक्स जो है उसमें कमी की गई है। जी, अभी जिस तरह हमने 2021-22 का बजट अभी लाहौर चैम्बर में सुना, इसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश की है कि बिज़नेस फ्रेंडली बजट बनाया जाए। हमारी जो तजावीज़ हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं पिछले 4-6 माह से, उसमें से 60 से 70% चीज़ें इस बजट में शामिल हैं। काफ़ी टैक्सेस जो है वो रिड्यूस कर दी गई है इंडस्ट्री प्रमोशन के लिए, तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जॉब्स क्रिएट होंगे। फाटा पाटा में जो FED की एग्जामेशन थी वो लिफ्ट कर दी गई है, जो उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि उससे ये होगा कि ज़्यादा इंडस्ट्री कोशिश करेगी कि अब फाटा पाटा में लगे। एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्री वालों को जो टैक्स नेट में एक नहीं 3-3 4-4 ऑडिट नोटिस मिलते थे, इनकम टैक्स से, सेल टैक्स के, कस्टम से, तो वो लोग तंग आ गए थे। वो कहते थे हम क्यों नेट में हैं। तो मैं समझ एक बहुत दहीना मुतालबा फाइनेंस मिनिस्टर मौजूदा गवर्नमेंट ने माने, विच इज़ अ वेरी गुड पॉजिटिव स्टेप। इसमें लोग नए टैक्स पेयर्स आएंगे,
इन्वेस्टमेंट होगी, उससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि ये बजट की जो स्पीच आज मैंने सुनी है उसमें कराची चैम्बर की तरफ से दी गई बहुत सारी तजावीज़ को स्लाइड चेंजेस के साथ, एडजस्टमेंट्स के साथ उन्होंने इस बजट में इनकॉर्पोरेट किया है और मैं कराची चैम्बर के सदर की हैसियत से इस बजट को वेलकम करता हूँ। ये बजट ने एक डायरेक्शन सेट किया कि जो है एक राह मुझे लगती है पीटीआई के जो दो पुराने पिछले बजट थे, इससे ये बजट बेहतर है और इसने एक ये डायरेक्शन दिया है कि हम एक्सपोर्ट की तरफ जाना चाहते हैं, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का एक बहुत बड़ा विजन है और वो ख़ास कर चाहते हैं कि गरीब लोगों की मदद की जाए और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह बेहतरी होगी और ये बजट मुल्क के लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज के अंदर बेहतरीन बजट पेश किया, आवाम दोस्त बजट पेश किया, जिसके अंदर ख़ास तौर पे आम आवाम के लिए जो ऑयल की प्राइसेस के ऊपर कुकिंग ऑयल वगैरह की जो खाम तेल हैं इनके ऊपर ड्यूटीज़ में कमी है और इसके अलावा चीनी की जो है वो सिंगल टाइम जो है सेल टैक्स की जिसकी वजह से जो है चीनी की प्राइसेस में भी इंशाल्लाह कंट्रोल आएगा। इसमें जो है ना सिर्फ नए टैक्स नहीं लगाए गए बल्कि जो पुराने टैक्सेस थे, एग्जिस्टिंग टैक्सेस, उनमें भी कमी की गई है और इसके अलावा हर तबके को उन्होंने इंसेंटिव देने की कोशिश की है। जिस तरह से गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं और गवर्नमेंट इस वक्त टेक ऑफ पोजीशन में आ चुकी है वो वाकई काबिल तहसीन बात है। स्पेशली हमारी एक्सपोर्ट देखें, जो हमारी एक्सपोर्ट है इस वक्त 26 बिलियन डॉलर से एक्सीड कर गई है और जो अगले साल का वज़ीर ख़जाना साहब ने हदफ दिया है वो 29 बिलियन है, जो कि कमेंडेबल है। ग्रोथ के जो इशारे इस दफ़ा इन्होंने टारगेट सेट किए हैं कि 4.8 पे हम जाएंगे। यकीनन जब मुल्क का ग्रोथ बढ़ता है तो इसे रोज़गार के मौके भी मिलते हैं लोगों को और मुल्क की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो बढ़ती हैं। लोग खुश होंगे इस बजट से क्योंकि अभी तनख्वाह में भी इजाफा हुआ है और टैक्स रिलीफ भी लोगों को काफ़ी मिला है। ये बजट जो आज पेश हुआ था, ये तरीन साहब शौकत तरीन साहब ने पेश किया, ये तीसरा बजट है। वो दो बजट से ये बजट बलूचिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से बहुत बेहतरी। ऐसा ये बजट जो है मुकम्मल पाकिस्तान के लिए अच्छा है, ऐसे मुजमई तौर खुद सही है, ठीक है। अगर ताजर बरदरी को तरक्की तजरों के लिए बहुत अच्छा है, मगर सबसे ज़्यादा अच्छा है कि ज़्यादा इधर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बलूचिस्तान में और कोई नहीं है। 3 साल से ये हुकूमत आया हुआ है और ये दूसरा साल है कि कोरोना चल रहा है। इस कोरोना के दौरान इस तरह का बजट पेश करना मेरे ख्याल से मुनासिब बजट है। मजमूई तौर हमारे बलूचिस्तान के जो मुल्क के हालात के हिसाब से तो अपनी जगह पे मुनासिब। नाज़रीन, पाकिस्तान ने कोरोना के खिलाफ जिस तरह जंग लड़ी, पूरी दुनिया इसकी मुतरफ है। कोरोना के मस्बत केसेस और अमवात की शरह में मुसलसल कमी आ रही है। तफसील बताएंगी सदफ अफजल। कोरोना वबा की तीसरी लहर के दौरान हुकूमत ने मौसर इकदामात उठाए हैं जिनकी बदौलत कोरोना के मस्बत केसेस की शरह में मुसलसल कमी आ रही है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में मस्बत केसेस की शरह 3.21% रही। कोरोना वायरस से मजीद 47 अफराद जाँ बहक जबकि 1303 नए केस रिपोर्ट हुए। 40,483 टेस्ट किए गए। कुल केसेस की तादाद 9,38,737 हो चुकी है जबकि अब तक वायरस से 8,73,543 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि मुल्क में कोरोना वबा के फैलाव पर काबू पाने के लिए NCOC के इजलास में कई अहम फैसले किए गए हैं। वफाकी वजीर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वैक्सीनेशन को मजीद तेज किया जाएगा और इस मकसद के लिए वफाकी हुकूमत बड़े वैक्सीनेशन सेंटर और मोबाइल वैक्सीनेशन टीमें बनाएगी। असद उमर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात की वजह से जबकि गिलगित बल्तिस्तान में सयाहों की ज्यादा तादाद के बाइस वैक्सीनेशन का अमल तेज करना जरूरी है। हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल भरपूर अंदाज से जारी है। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। उधर भारत में 24 घंटे के दौरान 3,400 से ज़्यादा अफराद दुकमा अचल बन गए जबकि 91,000 से ज़्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए। भारत में वबा से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद भी 3 करोड़ तक पहुँचने वाली है। दुनिया भर में कोरोना वबा के खिलाफ जंग मौसर अंदाज से जारी है। एहतियाती तदाबीर के साथ वैक्सीनेशन से कोरोना फैलने की रफ्तार में नुमाया कमी देखने में आई है। ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक दुनिया में वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 17 करोड़ 58 लाख है जबकि 16 करोड़ से ज़ायद अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। वबा से अब तक 38 लाख के करीब अफराद हलाक हो चुके हैं। आलमी सतह पर एक्टिव केसेस की तादाद 1 करोड़ 26 लाख से ज़्यादा है।
कुछ बात करेंगे मकबूजा जम्मू कश्मीर की। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों ने छोटा बाजार कत्लेआम के शहदा को उनकी शहादत की 30वीं बरसी पर शानदार खराज अकीदत पेश किया और भारत से मुकम्मल आज़ादी तक जिद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का अयादा किया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय पैरामिलिट्री सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के एहलकारों ने 1991 में आज ही के रोज़ श्रीनगर में अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में 32 बेगुनाह कश्मीरी शहीद जबकि 22 शदीद जख्मी हो गए। हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों ने 12वीं जमात के तालिब इल्म तुफैल मतो और 2010 के इंतफादा के शहदा को भी खराज अकीदत पेश किया। अंजुमन शरईशियान के सदर आगा सैयद हसन अल-मूसवी असफ़ी ने श्रीनगर में जारी एक बयान में शहदाए छोटा बाजार को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि दुनिया की कोई ताकत कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को शिकस्त नहीं दे सकती। दीगर हुर्रियत रहनुमा और तंजीमों इंजीनियर हिलाल अहमद वार, मौलवी बशीर अहमद, यास्मीन राजा, ख्वाजा फिरदौस, अब्दुस्समद इनकलाबी, तहरीक वहदत इस्लामी, डेमोक्रेटिक पोलिटिकल मूवमेंट, नेशनल फ्रंट और कश्मीर फ्रीडम फ्रंट ने अपने बयानात में कहा कि कश्मीरी शहदा ने एक मुकद्दस मकसद के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है और इनके मिशन को हर कीमत पर जारी रखा जाएगा। कुल जमाती हुर्रियत की राब्ता आमा के इंचार्ज बिलाल सिद्दीकी ने एक बयान में कहा कि कश्मीरी अपने खून के आखिरी कतरे तक अपने मादरे वतन पर गैर कानूनी भारतीय कब्जे के खिलाफ जिद्दोजहद करेंगे। जम्मू कश्मीर पॉलिटिकल रेजिस्टेंस मूवमेंट के एक वफ़द डॉक्टर मसीब की क़यादत में शहदाए छोटा बाजार और तुफैल मत्तो की बरसियों के मौके पर श्रीनगर में मज़ार शहदा ईदगाह गया और शहदा की कब्रों पर फातिहा खानी की। काबिज इंतजामिया की तरफ से आयद करदा कर्फ्यू और दीगर पाबंदियों के बायस आज श्रीनगर की तारीखी जामे मस्जिद, दरगाह हज़रत बल और मकबूजा इलाके की दीगर बड़ी मसाजिद, दरगाहों और इमाम बारगाहों में नमाज जुमा अदा नहीं की जा सकी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि श्रीनगर में साने छोटा बाजार के कत्लेआम को 30 साल बीत गए। अदालती तहकीकात के बार बार मुतालबात के बावजूद मुतासरा खानदान आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। अपने बयान में तर्जुमान ने कहा कि गैर कानूनी मकबूजा जम्मू कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मसालिम का सिलसिला जारी है। भारत जुल्म और जबर के जरिए हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद को दबा नहीं सकता। उन्होंने कहा कि आलमी बिरादरी मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर शाख ने छोटा बाजार श्रीनगर के शहदा की बरसी के सिलसिले में इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। KMS के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में मुकर्रीन ने कहा कि भारत नौजवानों के कत्लेआम के जरिए कश्मीरियों की जज्बा हुर्रियत को कमज़ोर नहीं कर सकता और वो भारतीय तसल्लुत से आज़ादी के लिए अपनी जिद्दोजहद आज़ादी जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। शहीद तुफैल मतो और शहदाए छोटा बाजार श्रीनगर समेत शहदाए कश्मीर को खराज अकीदत पेश करने के लिए पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़रिए एहतमाम मुजफ्फराबाद को हाला में भारत मुखालिफ रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने मुजफ्फराबाद इस्लामाबाद हाईवे पर मार्च किया और भारतीय झंडे नजर आतिश किए। बलोचिस्तान के ज़िला खारान के इलाके हिलमर्ग में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर कार्रवाई की। इस ऑपरेशन में इंतहाई मतलूब 2 दहशतगर्द मारे गए। ये दहशतगर्द पुरतशद्दुद कार्रवाइयों, बेगुनाह शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों के ठिकाने से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। फायरिंग के तबादले में चित्राल से ताल्लुक़ रखने वाले FC बलूचिस्तान के सिपाही फिदाउर रहमान ने जामे शहादत नोश किया। उधर नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में फ़िज़ाई और बहरी अफ़वाज के दरमियान मौजूदा हम आहंगी को मज़ीद बढ़ाने और इसे नई बुलंदियों तक ले जाने के अज़्म का अयादा किया गया। एयर चीफ ने पाकिस्तान नेवी की तरफ से खुद इन्हिसारी के मुख्तलिफ मनसूबों की तारीफ करते हुए कहा कि पाक बहरिया एक ताकतवर दिफाई क़ुव्वत बन चुकी है। मुलाकात के दौरान इलाकाई सलामती और पेशावराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ के वफ़ाक़ी वज़ीर सैयद फ़ख़र इमाम ने कहा है कि ज़रई शोबे की बेहतरी के लिए किसानों को सहूलतें फ़राहम कर रहे हैं। रवां साल मुल्क में फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि CPEC के तहत ज़राअत के शोबे में भी ताउन जारी है। कोशिश है कि बरामदात में इजाफा किया जाए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का पिछले 2 सालों से एक बहुत ज़्यादा फोकस है और कोशिश है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है, जो पिछले 8-10 साल से 20 और 25 अरब डॉलर के दरमियान घूम रहा है, ख़ास तौर पे जो हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जिनका एक मार्केट है दुनिया में, उसको इंक्रीज़ किया जाए और जहाँ जहाँ ये बैन्स लगे हुए हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश की जाए। इस दफ़ा रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है राइस में 8.4 मिलियन टन, 84 लाख टन हमारी हुई है। पिछले साल 7.7 मिलियन टन राइस की। और हम इस तरीके से अपनी ज़राअत के शोबे को चलाएं आगे
जैसे किसान कार्ड है जिसके ज़रिए डिजिटलाइजेशन के ज़रिए जो हमारे 8.2 मिलियन फार्म फैमिलीज़ हैं पाकिस्तान में, उनको हम कैसे उनका मयार ज़िंदगी बुलंद करें और क्रेडिट उन तक कैसे पहुँचाएँ। वज़ीर रेलवे आज़म खान सवाती ने कहा है कि पाकिस्तान रेलवेज चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मिलकर मुश्तरका मंसूबे शुरू करेगा। लाहौर चैम्बर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रेलवे कारोबारी अफराद को सहूलतें फ्राहम कर रहा है, मालगाड़ियों को अपग्रेड कर रहे हैं ताकि रेवेन्यू में इजाफा हो। उन्होंने कहा कि रेलवे के असास से आउटसोर्स करेंगे ताकि इसे अपने पाँव पर खड़ा किया जा सके। उन्होंने कहा कि रेलवे की अराजी को लीज पर देने के लिए नया कानून ला रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में फ़लस्तीन अमन सिफारती मिशन इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए रुझान पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी निजात ख़ानदान के बेकसूर अफराद के कत्ल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि बेगुनाह मक़तूलीन को इंसाफ दिलाने के लिए उनकी कनाडा के वज़ीर ख़ारिजा के साथ तफसीली बातचीत हुई है। मुआविन ख़ुसूसी मौसमियाती तब्दीली अमीन असलम ने कहा है कि माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए शजरकारी ज़रूरी है। इस्लामाबाद में 6 लाख दरख्त लगाने के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से महफूज रखने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि मुआविन ख़ुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि पोलियो का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इस्लामाबाद में इंसदादे पोलियो के मंसूबे से मुतालिक तकरीब से खिताब करते हुए मुआविन ख़ुसूसी सेहत ने कहा कि हम पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। इस मौके पर आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि पोलियो का खात्मा करके हम एक तारीखी कामयाबी हासिल कर लेंगे। GPEI पुरअज़्म है कि कोरोना वबा के दरपेश चैलेंजेस के बावजूद पोलियो का खात्मा किया जाएगा। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल ने कहा है कि पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। इसका एतराफ़ JP मॉर्गन और फोर्ब्स जैसे इदारे भी कर रहे हैं। कराची में समिट और एक्सट्रीम कॉमर्स के दरमियान स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज का कारोबार को ऑनलाइन मुतारिफ कराने और सरमायाकारी में इजाफे के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मुल्क है जिससे इस्तिफादा करने की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान की ज़ेर सदारत पेशावर में महकमा आला तालीम का इजलास हुआ। वज़ीर आला ने कहा कि आला तालीम का फ़रोग़ मौजूदा हुकूमत की अहम तरजीहात में शामिल है। मौजूदा सूबाई हुकूमत आला तालीम के फ़रोग़ पर ख़तीर रकम खर्च कर रही है। वज़ीर आला ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि नए कॉलेजेस के मनसूबों पर पेशरफ्त को यकीनी बनाया जाए। कॉलेजेस के तलबा को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने के लिए नए सालाना तरक्याती प्रोग्राम में स्कीम को शामिल किया जाए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिकावान ने कहा है कि हुकूमत कोरोना से बचाव के लिए सूबे में तमाम मज़ारात के बाहर कोरोना वैक्सीन काउंटर्स कायम कर रही है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन मराकज़ पर शहरियों को मुकम्मल सहूलतें फ्राहम की जा रही हैं। मुआविन ख़ुसूसी ने कहा कि पंजाब हुकूमत की ख़ुसूसी कार्रवाई में कब्ज़ा माफिया से 24 अरब रुपए की सरकारी अराजी वागुजार कराई जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस की सिफारिशात के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज़ सिद्दीकी की दरख्वास्त की समाअत के दौरान कहा कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने शिकायत के लिए कानून की बजाय अवामी फोरम का इंतखाब किया। हमें बहरहाल मुल्की इदारों का दिफा करना है। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने रेफरेंस का मौजब बनने वाला तमाम मवाद मौजूद था जिसका इनकार नहीं किया गया। और यहाँ आपको बताएं, खुजदार के इलाके खोड़ी के मुकाम पर मुसाफिर बस उलट गई। अफसोसनाक हादसे में 18 अफराद जाँ बहक और 30 से जायद जख्मी हो गए। डिप्टी कमिश्नर खुजदार के मुताबिक लाशों और जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाँ बहक और जख्मियों का ताल्लुक सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान बालाई वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी की भी तवक्को है, जबकि मुल्क के दीगर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी 49, पेशावर, सिब्बी, दालबंदी 48, दादू और जैकबाबाद में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम का हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का।
और नाज़रीन, मुआवनी खुसूसी मौसमी तब्दीली मलिक अमीन असलम ने कहा है कि माहौलियाती चैलेंज से निपटने के लिए शजरकारी ज़रूरी है। इस्लामाबाद में 6 लाख दरख्त लगाने के माहदे पर दस्तखत की तकरीब से वो खिताब कर रहे थे। मज़ीद क्या तफसील है बता रहे हैं समीउल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली अमीन असलम ने कहा, बदलते मौसम के पेश नज़र हमें दरख्त लगाना होंगे। जो हमारा विजन है गवर्नमेंट का और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का कि हमने जो दरख्त लगाने हैं, स्पेशली GB का एरिया इज़ एक्सट्रीमली क्रिटिकल। पाकिस्तान का नॉर्दर्न एरिया और साथ नेपाल और इंडिया, चाइना के ये हिमालयन जो जिसको एरिया कहते हैं, ये सारा दुनिया से जो गर्माइश है उससे भी ज़्यादा गर्म हो रहा है। वहाँ पे जो भी आप दरख्त लगाते हैं वो उसमें बाकी तमाम फ़ायदे तो होते हैं, लेकिन वो उसके साथ साथ वो वाटरशेड भी है पाकिस्तान का। MOU के तहत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 6 लाख दरख्त लगाए जाएंगे, जिससे पाकिस्तान के माहौलियाती निज़ाम में बेहतरी आएगी। हमारी ये कोशिश ये है कि हम ओवर 600,000 ट्री प्लांट करें। कुछ फॉरेस्ट जो डिग्रेडेशन की तरफ जा रहे हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए काम करेंगे, तो और अल्टीमेटली फूड सिक्योरिटी में भी ये इनिशिएटिव मदद करेगी। इस्लामाबाद में यूनिसेफ के ज़ेर एहतमाम एक और तकरीब से खिताब करते हुए मामले खसूसी ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली के मनफी असरात से बचाव के लिए खातिर ख्वाह इक़दाम कर रहे हैं। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। हलचल है मची हुई, फैली है ये बात, लगने लगा है तमाशा शहर शहर आज। बाजों के साज पे बजती हर थाप पे, तू भी जश्न मना, उठा हवा में हाथ। आज क्रिकेट का गली में मैच लगाओ, दिल से दौड़ लगाओ यारों के साथ ग्रूव में। अस्सलाम वालेकुम, स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद अनीस। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के 18वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की इस वक्त बैटिंग जारी है और 10वें ओवर का खेल जारी है। 3 खिलाड़ी आउट पर 64 रन क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से बना लिए गए हैं। मैच PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। PSL 6 के 17वें मैच में लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 10 रन से कामयाबी हासिल की। फातेह टीम की जानिब से राशिद खान ने तबाहकुन बॉलिंग करते हुए 5 विकेटें हासिल की। मैच की तफसील बता रहे हैं ज़िशान क़य्यूम अपनी इस रिपोर्ट में। अबू धाबी में पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। लाहौर कलंदर्स ने 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 170 रन बनाए। कलंदर्स का आगाज अच्छा ना था और 25 के स्कोर पर उसकी 4 विकेटें गिर चुकी थीं। फखर जमान 1, सुहेल अख्तर 7, मोहम्मद फैजान 8 और मोहम्मद हफीज 2 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। गेंद हवा में और उसके बाद निहायत शानदार कैच। बेन डंक और टिम डेविड ने 5वें विकेट की शराकत में 81 रन का इजाफा किया। बेन डंक ने 48 और टिम डेविड ने नाकाबिले शिकस्त 64 रन स्कोर किए। पेशावर ज़ल्मी की तरफ से फाबियन एलन ने 2 विकेटें हासिल की। जवाब में पेशावर ज़ल्मी की टीम 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 160 रन बना सकी। पहली विकेट 3 के स्कोर पर गिरने के बाद ज़ल्मी की बैटिंग लाइन दबाव का शिकार हुई। कामरान अकमल 1, हैदर अली 3, डेविड मिलर 21, रोमान पावल 0 और शर्फेन रदरफोर्ड 15 रन के मेहमान ठहरे। That's it. Goodbye and good night. शोएब मलिक ने निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की और 73 रन बनाकर हिट विकेट हो गए। लाहौर कलंदर्स की तरफ से राशिद खान ने तबाहकुन बॉलिंग करते हुए 5 खिलाड़ियों की विकेट हासिल की। जेम्स फॉकनर ने 2 और हारिस रऊफ के हिस्से में 1 विकेट आई। PSL 6 के मुकाबले PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। ज़िशान क़य्यूम, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान सुपर लीग 6 में कल एक मैच खेला जाएगा। इवेंट के 19वें मैच में पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच रात 9 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। रवां सीजन दोनों टीमें एक बार आमने सामने हुई। कराची में खेले गए मैच में पेशावर ज़ल्मी ने 3 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी। ऊंचा शॉट और बीट कर दिया सर्कल को। ऊंचा शॉट गालिबन हाथ